हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं दिनेश कुमार आप सभी का तानाजी आईएएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तानाजी आईएएस एकेडमी जो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आई है। यूपीएससी सी सेट की तैयारी कराती है। सी सेट के एग्ज़ाम जहां बच्चा 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से रह जाता है, तो मैं वहीं आपके साथ मैथ्स के पोर्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। तानाजी आईएएस एकेडमी जो प्रिपरेशन कराती है आपकी सिलेक्शन तक यूपीएससी सी सेट। तानाजी आईएएस एकेडमी के बारे में देखें तो आपको यहाँ डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। डेली लाइव क्लासेज में आप टीचर्स के साथ एंगेज हो सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। सेकंड पार्ट अगर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में, यहाँ आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा कोर्स के लिए। तीसरा लाइव टेस्ट एंड क्विज। लाइव टेस्ट आपको पता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट कितने ज़रूरी हैं, क्विज कितने ज़रूरी हैं, जिससे हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, बच्चों के साथ अच्छी तरह एंगेज हो पाएंगे, उनके भी अच्छे से डाउट क्लियर कर पाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस आप यहाँ से मिलेगी। तानाजी अबाउट अगर मैं अपने बारे में डिस्कस करूँ, माय नेम इज़ दिनेश कुमार। इफ़ आई विल टॉक टू माई एजुकेशन, आई हैव बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। आई हैव मोर देन 4 ईयर एक्सपीरियंस प्लस सब्सक्रिप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं 1 मंथ से लेकर 36 मंथ तक। 1 मंथ के लिए आप 7,000 पे कर सकते हैं, 36 मंथ के लिए आप 10,417 रुपीज़ पे कर सकते हैं। बुक और स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ से अरेंज किए जाएंगे, आपको डिलीवर किए जाएंगे बाय कोरियर के थ्रू। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने तानाजी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। हम यहाँ आपको यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के बारे में बताएंगे, यहाँ आपको तैयारी कराएंगे। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा अर्थमेटिक का चैप्टर परसेंटेज, जिसे पूरे परसेंटेज को अर्थमेटिक का बेस कहा जाता है। अगर हम डिस्कस करें अर्थमेटिक के बारे में तो अर्थमेटिक्स के बहुत से चैप्टर हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है। बहुत से क्वेश्चन है जहाँ हर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज का जिक्र होता है। माय डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज जिसे हम हिंदी में प्रतिशत के नाम से जानते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज जिसे हम हिंदी में प्रतिशत के नाम से जानते हैं। परसेंटेज के बारे में आपको बताऊंगा। पर का मतलब 1, सेंट का मतलब माय डियर फ्रेंड्स 100 होता है। इसी तरह प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100 होता है। जिस तरह से पूरे यूनिवर्स में हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, तो हमने उनके लिए एक स्टैंडर्ड्स यूनिट्स, स्टैंडर्ड्स वैल्यू बनाई हुई हैं जिनसे हम उन्हें मेजरमेंट करते हैं। तो इसी तरह से जैसे मेरे पास एक मार्कर्स है, अगर मैं इसकी लेंथ को अगर 1 यूनिट मेजर करूं, 1 यूनिट मेजर करने के बाद अगर मैं इस मार्कर को 100 इक्वल एंड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और अगर इस 100 पार्ट्स में से एक पार्ट्स को निकालूं, तो माय डियर फ्रेंड्स उस 1% की वैल्यू 1/100 होगी। इसी तरह 2% की वैल्यू 2/100 होगी। माय डियर फ्रेंड 3% की वैल्यू 3/100 होगी। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें 4% की वैल्यू 4/100 होगी। अगर हम इसे बोले तो ये हमारा परसेंटेज होता है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो इन्हें हम फ्रैक्शन बोल देते हैं। इन्हें हम यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं 1/25। इसी तरह माय डियर 5% के बारे में डिस्कस करें तो 5/100 1/20 होता है। इसी तरह अगर आप 140% के बारे में डिस्कस करेंगे तो 140/100 होता है, ये 7/5। इसी तरह से कितने भी हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अर्थमेटिक्स के अंदर, परसेंटेज के चैप्टर्स के अंदर। जैसे परसेंटेज के साइन को हम हटाने के लिए हमेशा 1/100
100 का यूज करते हैं, जैसे 100% है, इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 100/100 तो एक वैल्यू होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको आगे बताना चाहूँगा इसके बारे में। जैसे परसेंटेज में हर चैप्टर में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम तैयारी करते हैं परसेंटेज के चैप्टर की, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हम देखते हैं वो इनकम के बेस पे देखते हैं। जैसे इनकम होती क्या है, हम कहीं पे भी जॉब करते हैं तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस माय डियर फ्रेंड्स सेविंग्स। इनकम क्या है, हम कहीं से भी इनकम अर्न करते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है, जो हम अपने इनकम का हिस्सा खर्च करते हैं। सेविंग क्या है, जो हम अपने इनकम के खर्च करने के बाद जो हम बचाते हैं उसे हम सेविंग बोलते हैं। तो मैं आज आपको इस फॉर्मूले के ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम्स। राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 12% and saving decreased by 10%, what will be percentage increase in expenditure? तो my dear friends, राघव कोई बच्चा है जो अपनी इनकम का 80% हिस्सा खर्च कर देता है। बोल रहे हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें क्या बोल, अगर हम मानते हैं कि राघव की इनकम 100 है, तो उस क्वेश्चन में बोला है कि राघव ने अपनी इनकम का 80% खर्च किया है। जब उसने 80% खर्च किया है तो सेविंग 20 होगी। 100 में से 80 खर्च कर रहा है, 20 बचा रहा है। नेक्स्ट लाइन में उसने बोला इफ़ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 12%। अगर हम 100 पर 12% इंक्रीज करेंगे तो 12। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, 100 में अगर 12% हम निकालेंगे तो 12, जो हमने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया। इसी तरह सेविंग, जो सेविंग है उसकी वो डिक्रीज हो जाती है कितनी, 10%। अगर हम 20 का 10% यहाँ निकालेंगे आपके साथ तो माय डियर फ्रेंड्स वो -2 आया क्योंकि डिक्रीज है। अब एक बात का ध्यान रखें, जो इनकम है हमारी वही एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का सम होता है। तो यहाँ -2 है, यहाँ 12 है, तो हमें यहाँ 14 लेना पड़ेगा। 14 - 2 = 12, 12 = 12। इसके बाद उसने बोला है कि उसके एक्सपेंडिचर में किनका कितना इंक्रीज होगा। तो एक्सपेंडिचर में 14 का इंक्रीज हो रहा है, कितने एक्सपेंडिचर के ऊपर, 80 के ऊपर, तो 100 पर कितना। इसे हम मिनिमाइज करेंगे यहाँ से, इसे काटने के बाद 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 35/2। इसे अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो 17.5% जो हमारा इस क्वेश्चन का माय डियर फ्रेंड्स आंसर है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि राघव एक बच्चा है जो अपनी इनकम का 80% हिस्सा खर्च करता है। अगर हम उसकी इनकम को 12% इंक्रीज कर दें और उसकी सेविंग को 10% डिक्रीज कर दें तो उसके एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने इनकम को 100 लेट किया, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि उसकी एक्सपेंडिचर 80 है। जब एक्सपेंडिचर 80 है 100 में से, तो उसकी सेविंग 20 बच गई। 20 बचने के बाद उसने बोला है कि उनकी इसकी इनकम में 12% का इंक्रीज होता है। तो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया 12 कैसे आया। उसके बाद बोला उसकी सेविंग में 10% का डिक्रीज होता है, जो मैंने यहाँ से आपसे दोबारा डिस्कस किया कि -2 कैसे आया। अब दोनों को इक्वेट करने के बाद 12 = 12, हमने यहाँ 14 लिया है कि 14 - 2 = 12, 12 = 12। तो इसके बाद 14 का इंक्रीमेंट 80 के ऊपर, तो 100 पर कितना, मेरा आंसर 17.5। माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूँगा क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है हमारे साथ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा टाइम। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन वही इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के ऊपर है।
लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया गया है। अब की बार क्या बोला गया है कि उसके एक्सपेंडिचर में और उसके सेविंग का अब की बार हमें रेशियो दे दिया गया है 5:3। तो हम सभी जानते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम होती है। जब हमें इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दिया है, एक्सपेंडिचर हमें 5 दिया गया है, सेविंग हमें 3 दिया गया है, तो हमारी इनकम 5 और 3 8 हो जाएगी। पर हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जीरो ऐड कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इसके बाद दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, अगर हम उसकी इनकम में 20% का इंक्रीज करें तो माय डियर फ्रेंड्स 800 पर 20 का अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास 160 आएगा, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद बोला एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो जाता है। अगर हम 500 का 10% निकालेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स 50 आता है। अब हमें 160 इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ 50 है, हमें 160 बनाने के लिए यहाँ पे 110 ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ हमारा 160 इक्वल टू 160 आ जाए। अब उसने बोला उसकी सेविंग पे क्या इंक्रीज होगा, तो सेविंग पे बताने के लिए उसका 110 सेविंग पर इंक्रीज हो रहा है आउट ऑफ 300। तो माय डियर फ्रेंड्स 100 पर कितना, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 100/3। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 36.6%। अगर इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 36/2/3% हमारा आंसर हो जाएगा, जो इसी के इक्वल है। तो आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया कुछ भी, एक्सपेंडिचर और सेविंग का हमारे पास रेशियो दिया था जिसका 5:3 था, 5:3। इनकम में बोला कि 20% इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर में 10% इंक्रीज हुआ। 5:3 मैंने अपनी तरफ से 2 ऐड कर ली ताकि जब मैं कैलकुलेशन करूँ तो मुझे कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जब 80 के ऊपर मैंने 20% इंक्रीज किया तो मेरा 160 इंक्रीज हुआ। जब 50 के ऊपर मैंने 10% इंक्रीज किया तो मेरा 50 इंक्रीज हुआ। इसके बाद मैंने 110 यहाँ पे इंक्रीज किया क्योंकि मेरी दोनों तरफ 160 इक्वल हो जाए। इसके बाद 110 सेविंग इंक्रीज हुई है 300 के ऊपर, तो 100 पर कितनी, तो हमारा आंसर 36 सही 2/3% हमारा आंसर आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ थर्ड स्लाइड पे जाना चाहूँगा। उस पर जाने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक ऐसे मेथड की तरफ, शायद आप जानते भी होंगे, कुछ फ्रेंड्स हैं जो नहीं जानते हैं, कुछ माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CND बोल देते हैं। जैसे माय डियर A/B अगर 4/3 है, अगर हम इस पर CND अप्लाई करना चाहें तो कैसे होता है, A + B, जो A पोर्शन है उसमें नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर ऐड होता है, इसके बाद नीचे वाली स्लाइड में A - B। इसी तरह इक्वल टू की तरफ भी हम सेम ही प्रोसेस यूज करेंगे। 4 + 3 = 4 - 3। हमारे पास A + B अपॉन A - B = 7/1 आता है। अगर हम माय डियर फ्रेंड्स दोबारा इस पर CND लगाएंगे तो हमें फिर से यही मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं CND के साथ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे सामने है कि 60% of x minus y is equal to 45% of x plus y and y is equal to k% of x, then find 21% of k is equal to what is this? 60 into x minus y, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे 1/100, इसी तरह 45/100 और माय डियर फ्रेंड्स x plus y। इसके बाद हमारा 100 से यहाँ से 100 इक्वेट हो जाता है। अगर हम यहाँ करना चाहेंगे तो x + y अपॉन
ये x माइनस वाई माई डियर इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 60 बचेगा, नीचे 45 बचेगा। इसे हम 15 के मल्टीपल से कट कर सकते हैं। 15 4 जा 60, 15 3 जा 45। हमारे पास लास्ट में x प्लस वाई 4/3 अपॉन x माइनस वाई ये निकल के आता है। अब हमारे पास x प्लस वाई भी ऊपर है, x माइनस वाई नीचे है, तो हम इसे सिर्फ x एंड y में अगर निकालना चाहे तो हम यहाँ पे C एंड D रूल का यूज करेंगे, जो मैंने आपसे लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया है। जब हम इसमें C एंड D लगाएंगे तो x प्लस वाई एज इट इज प्लस डिनोमिनेटर x माइनस वाई। सेम इसी केस में x प्लस वाई नोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर x माइनस वाई। सेम राइट हैंड साइड में भी यही रूल हम अप्लाई करेंगे। 4 + 3/4 - 3। अब आपको पता है y से हमारा y कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हमें 2x बचेगा। नीचे जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माय डियर फ्रेंड तो माइनस का x हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस माइनस हमेशा पॉजिटिव होता है और प्लस माइनस हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमारा x = x कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हमारा 2y बचेगा, इधर से 7/1। तो हमें यहाँ से x/y = 7/1 मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमें निकालना है y = k% ऑफ x। अब y की वैल्यू मैंने यहाँ से 1 निकाली है, k/100 इंटू x की वैल्यू मैंने यहाँ से 7 निकाली है। तो हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू 100/7 निकल कर आ गई। पर हमें आंसर में तो हमें निकालना तो क्या है 21% ऑफ k। तो माय डियर फ्रेंड्स 21/100 जो k की वैल्यू हमने 100/7 यहाँ से फाइंड आउट की है। 100/100 से 100 कैंसिल आउट, 7 3 जा 21। तो हमारा आंसर 3 आ गया माय डियर फ्रेंड। दोबारा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा 60% ऑफ x माइनस वाई = 45% ऑफ x प्लस वाई। मैंने यहाँ से x प्लस वाई बाई x माइनस वाई में C एंड D यूज किया। C एंड D यूज करने के बाद मेरे पास रिलेशन आया x/y = 7 + 1, जिसके बाद मैंने इसमें x और y की वैल्यू पुट की। मैंने यहाँ से k का रिलेशन निकाला 100/7 में। उसके बाद मैंने k की जगह k की वैल्यू पुट की और मेरा आंसर यहाँ से 3 आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपके साथ 4th क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। हर एग्जाम में इन क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर पेपर में इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस होता है। कोई भी स्टूडेंट है 43% मार्क्स लेकर आया है और 42% मार्क्स लेके आया है, 72 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसे नेक्स्ट एग्जाम 57% मार्क्स आए हैं तो वह 40 नंबर से पास हो गया है। तो फाइंड पासिंग परसेंटेज बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स 43% मार्क्स जब उसके आ रहे हैं तो वो 72 नंबर से फेल। मैं इसके साथ आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हुए चलूँगा कि एक आप लिमिट यहाँ फाइंड आउट कर लीजिए। इधर जो है पासिंग मार्क्स, इधर जो है कितने नंबर से फेल्स हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे 57% मार्क्स से पास हो रहा है और 40 मार्क्स उसके आ रहे हैं। तो इधर अगर 43% मार्क्स उसके आ रहे हैं तो वो -72 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स पासिंग माइनस फेलिंग अगर हम करेंगे तो 57% माइनस 43% इक्वल टू 40 माइनस 72। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया कि माइनस माइनस हमेशा पॉजिटिव होता है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे यहाँ पास आपको 14% इक्वल टू 112 मार्क्स निकल के आएंगे। 14% से जब आप इसे काटेंगे तो ये 8 पे जाएगा। 1% की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 8 मार्क्स निकल कर आएगी। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसे पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो पासिंग परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या है कि 43% मार्क्स तो उसे आ रहे हैं बट वो 72 मार्क्स से फेल हो रहा है। अगर मानो स्टूडेंट्स मैं 72 मार्क्स और ले लूँ तो इसका मतलब मैं कुछ पेपर में आराम से क्लियर हो जाऊंगा, आराम से क्लियर हो जाऊंगा।
पर मेरे पास मुझे इतना पता है कि 1% की वैल्यू 72 मार्क्स है। अगर मैं यहाँ से 72 मार्क्स की वैल्यू निकाल लूँ, मतलब 8 9 जा 72, 1 इंटू 9% की वैल्यू 72 निकल के आई है। यहाँ से 9% इजकल टू 72 प्लस 43% प्लस 9 इजकल टू 52%। माय डियर फ्रेंड, 52% उसके मार्क्स आएंगे तो बच्चा आराम से पासिंग परसेंटेज ले लेगा। मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, कोई स्टूडेंट है 43% जब उसके मार्क्स आते हैं तो वह 72 मार्क्स से फेल हो जाता है। जब उसके 57% मार्क्स आते हैं तो वह 40 मार्क्स से पास हो जाता है। तो मुझे पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो इस केस में हम 57 माइनस 43 इजक्वल टू 40 माइनस 72, जो माइनस माइनस प्लस करके हमें 112 दे देगा। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1% की वैल्यू 8 मार्क्स निकल के आएगी। अब हमें ये तो पता है कि 43 मार्क्स आते हैं तो 72 से फेल हो जाए, तो 43 तो आते हैं, अगर उसे 72 मार्क्स और आ जाए तो वो इजीली अपीयर हो जाएगा पेपर में। तो 1% का मतलब अगर 8 मार्क्स है तो माय डियर फ्रेंड्स 9% का मतलब 72 मार्क्स होंगे, जो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किए हैं। 43 प्लस 9 इक्वल टू 52% मार्क्स, जिससे आप आराम से पेपर में अपीयर हो जाएंगे। आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत से मेंस के प्री के पेपरों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगा। इस क्वेश्चन में हम एक नया पैटर्न आपको साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें बोला गया है किसी एग्ज़ाम में ए बी से 25% मोर मार्क्स लेता है बी से। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ए बाय बी इजकल टू प्लस 1/4। ए बी से 25% ज़्यादा लेता है तो 5/4। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम में बोला गया है कि बी जो है 10% मार्क्स कम लेता है सी से। अगर मैं यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करूँगा माय डियर फ्रेंड्स, तो बी और सी की रेशो मेरे पास 9/10 आ जाएगी। यहाँ से 1/10 आएगी, एक हम इसमें से माइनस कर देंगे, 9/10 आ जाएगी। इसी तरह सी जो है 25 मोर मार्क्स लेता है डी से, तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो सी बाई डी इजकल्स टू 5/4 आ जाएगी। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक नया मेथड, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। ए और बी की रेशियो मैंने यहाँ से 5/4 निकाली है। बी और सी की रेशियो मैंने यहाँ से 9/10 निकाली है। सी और डी की रेशियो मैंने यहाँ से 5/4 निकाली है, जो आपने यहाँ देखी है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद हमेशा आप यहाँ से ऐसे सिंप्लीफाई, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सी से सी कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, तो हमारे पास इन द एंडिंग ए रेशियो डी निकल के आएगा। यहाँ से भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5×2 = 10, इसके बाद किसी से भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे हमेशा ये मल्टीपल होकर निकलेंगे। 9×5 = 45, 4×2 = 8, 8×4 = 32 मार्क्स। इन द क्वेश्चन के एंडिंग में बोला गया है कि डी ने 320 मार्क्स अचीव किए हैं आउट ऑफ 500। जब डी ने 320 मार्क्स अचीव किए हैं तो ये 32 का 10 मल्टीपल है, तो इसी तरह मेरे पास ए का आंसर आ जाएगा 450 मार्क्स माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आपसे दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा। ए गोट 25% मोर मार्क्स देन बी, बी गोट 10% लेस देन सी, सी गोट 25% मोर देन डी। इफ डी गोट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, फाइंड परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए। तो मैंने ए और बी का रिलेशन पहले फाइंड आउट किया, उसके बाद बी और सी का रिलेशन फाइंड आउट किया, उसके बाद सी एंड डी का रिलेशन फाइंड आउट किया, उसके बाद मेरे पास ए और बी का रेशियो निकल के आया जो 5/4 था, बी और सी का रिलेशन निकल के आया जो 9/10 था, सी और डी का रिलेशन निकला जो 5/4 था। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। इन द एंडिंग हमारे पास ए रेशियो डी निकल गया जो 45 और 32 आया। 32 की वैल्यू हमें हमारे पास
320 दी गई है, 45 की वैल्यू 450 मार्क्स दी गई है। हमारा आंसर इस क्वेश्चन में 450 मार्क्स हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ मैं आपके साथ तानाजी एकेडमी के बारे में और भी कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। माय डियर फ्रेंड, तानाजी आईएएस एकेडमी जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके साथ लेकर आ रही है हर स्टूडेंट्स के लिए। तानाजी आईएएस एकेडमी पे आप ऑनलाइन सेशंस यहाँ देख सकते हैं, फेस टू फेस क्लास ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल रहा है, असाइनमेंट आपको यहाँ से मिल रहे हैं, डिस्कशन क्लास आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर। आप तानाजी आईएएस एकेडमी से जुड़ने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर 2 मेंशन किए गए, आप किसी पे भी कॉल करके तानाजी आईएएस एकेडमी के बारे में पूछ सकते हैं। जीमेल आईडी भी यहाँ मेंशन की गई है, वेब साइट भी यहाँ पे मेंशन की गई है। ऑनलाइन क्लास आपके पास 10 अक्टूबर से यहाँ स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद तानाजी आईएएस एकेडमी के बारे में मैं बताना चाहूँ तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 499 में माय डियर फ्रेंड्स। स्कॉलरशिप लाइव टेस्ट जो हो रहा है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 499 रुपीज़ में। आप यहाँ अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी जितने भी फीस लगती हैं उसमें एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको तानाजी आईएएस एकेडमी की तरफ से देखने को मिलेगा। लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट जो 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आप स्कॉलरशिप लाइव टेस्ट में क्लिक कर। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको टाइम टेस्टिंग के जो टेस्ट स्लॉट 1 में 11 AM टू 12 PM, स्लॉट 2 में 12 PM टू 1 PM, स्लॉट 3 में 4 to 5, स्लॉट 4 में 5 PM टू 6 PM। इसके बाद मैं अपने वर्डिंग को यहीं पर समाप्त करूँगा। तानाजी आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तानाजी आईएएस एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड दिनेश कुमार आपके साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू। होगी।